नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे बड़ेबरा जो जींद डिस्ट्रिक्ट में, और आज हम पूछेंगे जितने ढोल आए हैं। मुख्य अतिथि यहाँ पे बुलाए गए थे कैप्टन योगेश बिरागी जी। हम पूछेंगे रक्तदान शिविर में आज बुलाए गए, उनको कैसा लगा जी जितेंद्र ढोल जी। तो हम पूछते हैं, सर नमस्कार, आप यहाँ पे आए, ग्रामवासियों ने आपका मान सम्मान किया, रक्तदान शिविर में आए, तो कैसा लगा आपको? देखिए, मान सम्मान एक अच्छी बात है। कोई भी नेता कार्यकर्ता किसी प्रकार का आता है, मान सम्मान होना स्वाभाविक बात है। लेकिन मुझे और मेरा भाई इसकी तरफ एक बार योगेश हमारा प्रत्याशी जो है बड़ा चूका है, और अगली बारी मेरा आग्रह है गांव वासियों से भी और पूरी विधानसभा से, अगली बारी चूकने नहीं देना आपके माध्यम से। और दूसरा, आपने एक मेरे से क्वेश्चन छोटा सा पूछा रक्तदान शिविर का। रक्तदान महादान है और बड़ा अच्छा है। और मेरा भाई सुभाष जी, एक बार आप इनको देखेंगे तो मुझे अभी पता लगा 773 ना भाई साहब, इतने शिविर ये करवा चुके हैं और पद्मश्री के लिए इनका नाम भी गया है। तो मैं प्रेयर भी करता हूँ और भगवान जी से भी इस बात की चाहत रखता हूँ कि उनको इनका मान सम्मान मिलना चाहिए, और हम भी आगे इस प्रकार का इनसे रखेंगे। कैप्टन योगेश के बारे में एक ही चर्चा चल रही है जुलाना में कि योगेश जी आने थे, आए नहीं, चूक रहेगी। जो लोग जिन्होंने वोट नहीं डाली आज वो पछता रहे हैं कि हमने वोट डालनी थी। क्या कहना चाहोगे? देखिए, दो तरह की बात थी। जब हम इनिशियल लेवल में इस चुनाव में गए तो हम 3 सीटें मान के चल रहे थे। 2 सीटें हमारी ऐसी थी जो समीकरणों पे थी, ध्रुवीकरण पे थी, जुलाना और उचाना। 1 सीट हम जीतने में कामयाब हो पाए। लेकिन योगेश के लिए प्रशंसा की बात मैं ये चाहता हूँ, इन्होंने इतने कम समय में, क्योंकि पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं थी, लोगों की जानकारी नहीं थी, जितना अच्छा चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने चुनाव लड़ा। मुझे नहीं लगता 90 की 90 सीटों पे किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा होगा। अब की बारी कुछ कसर रही है, लेकिन अगली बारी जो है ना, इस ओलंपियन को जो है, बहन को हम देखेंगे और भाई जो है यहाँ से विजयश्री प्राप्त करेंगे। जुलाना से ये बात हो रही है कि योगेश जी आए, पहली बार कैंडिडेट थे जुलाना से, टिकट मिली, तो उसमें पहले तो भाजपा की वोट आती थी जुलाना से 30,000 कुछ, अब 60,000 तक पहुँचे हैं। तो कुछ बता रहे हैं जुलाना में कि हाँ अब की बार तो एक तरफा होगी, ये होगा। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, जनता के बारे में? देखिए, एक बार ना आप क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दे, मैं पूरी बात समझ नहीं पाया। एक बार बताएंगे दोबारा? मैं कह रहा हूँ सर, जनता कह रही है कि थोड़ी चूक रहेगी, हरियाणा भाषा में कह रहे हैं थोड़ी चूक रहेगी जी, अब की बार पूरी कराएंगे, एक तरफा जितवावांगे। देखिए, आप योगेश का अगर चेहरा देखेंगे ना, ये हारने का व्यक्ति नहीं है। भगवान इसकी परीक्षा ले रहा कि कितना लंबा चल पाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है भाई एक दिन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, और अगले चुनाव में मुझे लगता है 20,000 से ज़्यादा की जीत हमारी होगी। इनकी जो कार्यशील शैली है वो बहुत प्यारी बताई जा रही है, इसकी आवाज़ प्यारी बताई, जैसे जैसे नायब सैनिक की प्यारी आवाज़ बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं कि हमारे कैप्टन भाई की भी ऐसी आवाज़ है कि उससे भी कुछ उसका भी फर्क पड़ता है। देखिए, मैं इस विषय में पहले बता चुका हूँ, 20,000 का जो है हमने लक्ष्य रख लिया है आपसे पहले ही, 20,000 से जीत का, और कैबिनेट मिनिस्ट्री का लक्ष्य रख लिया है, और जिलाध्यक्ष इससे ज़्यादा क्या कहेगा। तो सर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि योगेश जी हैं, सभी जगह समाज सेवी बोलते हैं कि हार के जीते हुए कैंडिडेट हैं जो हैं योगेश बिरागी जी। जहाँ भी जाते हैं समाज सेवी काम करते हैं। तो किसान हैं, मजदूर हैं, इन्हीं की चर्चा में इसी की बात करें, कोई तो भगवान का कह रहे हैं कि यही हमारे लिए सब कुछ। अब तो वो इसके बारे में क्या कहोगे जनता के लिए? 2 तरह की बात है। इतने कम समय में जितना प्रेम जो है जनता से योगेश जी को मिला, और योगेश जी ने जनता को दिया, इस प्रकार की कल्पना 90 की 90 विधानसभा सीटों में हमने नहीं की है, और ना ही आपको कोई व्यक्ति मिलेगा। इनका आचार भाव बड़ा अच्छा है और जनता से मिलने का तरीका बड़ा अच्छा। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा जुलाना में इन्होंने, जो ऐसा तबका था जिनकी कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा था, वहाँ बैठ के ओपन, ये नीचे घास के अंदर बैठे, उसके बाद उन्होंने जो है लोगों से अलग अलग चर्चा की। किसी का कोई व्यक्तिगत कोई दिक्कत थी, अधिकारियों को फ़ोन किए, फ़ोन करके उनका समाधान करवा। एक नेता के नाते सारे गुण इनके अंदर मौजूद हैं। थोड़ा सा लक का फैक्टर रहता है, अगली बार हम अपने परिश्रम से इसको भी दूर कर देंगे। नायब सैनिक ने 25,000 युवा साथियों को यहाँ पे जॉब दी, तो बेरोजगारी को ख़त्म किया। तो इसमें कुछ असर पड़ा है? पीछे बोल रहे थे ये सरकार यहाँ पे बेरोजगारी फैला रही है, अब की बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी खत्म कर रही है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन है, अंतिम का उदय, अंत्योदय का उदय, उसी पे हमारी मेन फिलोसफी, आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की चलती है। उसी का परिणाम ये था, जिन लोगों के टांगे नहीं थी,
अब आप कांग्रेस को अगर देखेंगे, उनका पूरा का पूरा गेम हवा हवाई था। अब आप हवा में अगर बातें करोगे और धरातल पे आपके पास कुछ नहीं होगा तो रिजल्ट यही आने वाला है। आप मान के चले, मेरे कांग्रेसी मित्र हैं, अपने यहीं के विधानसभा के थे, उन्होंने मेरे से 10 दिन पहले पूछा कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। अब देवयोग ऐसा बना कि वो मेरे इस पे है अकाउंट में, मेरे अब भी मैं सेव किए हूँ। मैंने लिखा है कि 37 सीट आई, तो 37 की 37 आई। अब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि आपने ना पहले से ही मशीनें सेट कर रखी थी। अब तो यही हो रहा है सर, ये देवयोग था। हमारी जो आइडियोलॉजी थी उस पे मोहर लगी है, हमारे काम पे मोहर लगी है, हमारे प्रत्याशियों पे मोहर लगी है। हम इस बात को पूरा आश्वासन देते हैं कि जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया, उसी विश्वास के नाते हम जनता के बीच में दोबारा फिर रहेंगे। और जो कमियां अगर कुछ मान के चलती है जनता हमारे से रही, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, जैसे पीपीपी का इशू था, वो टेक्निकल इशू था, उसमें कुछ समय के लिए जनता जनार्दन जो है भगवान का रूप होती है, वो परेशान हो। लेकिन अब वो समूथ हो चुका है सारा काम और बड़ी अच्छी एक लय बन चुकी है उस काम। एक सवाल और है सर, छोटा सा। आप योगेश जी से पूछे, मेरे से तो लंबे हो हरियाणा गए को कुछ। नहीं, ओ सर मैं आपसे पूछूंगा, एक सवाल छोटा सा सवाल है। हरियाणा को चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या यहाँ से कुछ अलग से कुछ प्लान बनाया कि हाँ ये बनेगा? देखिए, चमकाने की बात जनता जनार्दन के माथे पे होती है, चरणों में होती है। हम जो है काम करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को, जिस प्रकार से एक जिलाध्यक्ष के नाते मेरा जो दायित्व है संगठन को आगे बढ़ाने का, अब प्रत्याशी के नाते भाई का दायित्व है कि यहाँ से चुनाव जीते, आगे अपने जो यहाँ के मुद्दे हैं उनको जो है विधानसभा में उठाए। हमारा अलग अलग सभी का कार्यक्रम और काम जो है बटा हुआ होता है। मुझे जो काम जो है संगठन ने सौंपा है मैं वो करने जा रहा हूँ। और दूसरा जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें मैं बात करना चाहूँगा, जो हमारी विचारधारा के अनुरूप जो है अंत्योदय हमारी बेसिक विचारधारा है, उसके अनुरूप जो पिछड़ा वर्ग है, जहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं धरातल पर, वहाँ अगर कुछ कमी है तो वहाँ तक पहुँचाने का हम काम करें। जी, थैंक यू सर, आपसे बात करके खुशी। तो नमस्कार सर। सो आपने बातें कही हैं बहुत प्यारी, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और मेरे बड़े भाई हैं, इनका आशीर्वाद सहयोग मुझे हमेशा मिलता हुआ रहा है, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद में भी। और जो भाई ने, अध्यक्ष जी ने जो बात कही है सराखों पे, और एक दूरदृष्टि वाली बातें हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपने जो है कि कांग्रेस के बारे में बता दिया और जो है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दिया, और हरियाणा में जो रिकॉर्ड टूटा है तीसरी बार, जो कि हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार भी आई है, ये तो पहले से ही क्लियरिटी था। और जैसे नायब सैनी जी ने भी बोला है, जिला अध्यक्ष जी ने भी बोला है, उनकी सोच हमेशा आसमान पे रही है और आसमान में हर कोई टिक नहीं पाता है। तो धरातल पे आकर के जब उनकी आंखें खुली तो जो है कि जो रथ थे, घोड़े थे, जो भी उनका सामान था, वो सारे उनसे छूट के वापस भाग लिए, क्योंकि उनका जो है ना तो कोई वर्चस्व था, ना ही कहीं उनका कोई स्थान था। जहाँ था वो वहाँ वापस जा लिए। आज रक्तदान की बात करें, ग्रामवासियों ने यहाँ पे इतना प्यारा यहाँ पे अच्छा सा रक्तदान का यहाँ पे उद्घाटन किया गया, आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जितेंद्र ढोल जी यहाँ पे शामिल हैं, जिलाध्यक्ष। तो यहाँ पे आपको आने से बहुत अच्छा लगा होगा। और ग्रामवासियों के बारे में क्या कहना चाहोगे कि ये हर साल होना चाहिए, ये हर गाँव में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने बराकला गांव के सरपंच और पूरे गांव बस्ती को, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने जो इस प्रोग्राम का जो आयोजन किया। और जैसे कि भाई ने बताया, रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि यह जो है कि कभी ना कभी किसी न किसी की ज़िंदगी हमेशा बचाता रहता है। और जितनी भी बड़ी संख्या में हो सकता है, मैं तो यही कहूँगा कि हर गांव, हर शहर, हर वार्ड में ये जो कि रक्तदान शिविर का आयोजन होता रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य, जो दूसरों की जो है कि जान बचाने के साथ साथ जो इसको जो टाइटल दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर यह प्रोग्राम आयोजित किया, मैं इसको लेकर के सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं जो भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? आपने मेरी बात तो आपने कह दी कि भगवान का दूसरा रूप होते हैं, आपको कभी कोई कांटा भी लग जाता है और वो थोड़ा सा परेशान करने लग जाता है, मेरे को आप बता दो इसकी सेवा कहाँ जाते हैं। शरीर में कोई भी नुकसान होता है, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर हमें जाना होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास में जाते हैं, क्योंकि अगर ऊपर भगवान है, नीचे डॉक्टर है, और इसके अलावा तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। हमेशा ये जो है कि सुख दुख के साथी भी है। जैसे आज ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ सोशल इवेंट्स
कैंपेन्स करते हैं, लोगों का अवेयरनेस कैंप लगवाते हैं, साथ में जाते हैं जैसे। और सबसे बड़ी बात है कि जो कमेंडेबल जॉब थी कि मैं अपने जुलाना के सरकारी अस्पताल में भी गया, वहाँ विज़िट भी करी, तो बहुत अच्छी बात मेरे को ये लगी। जो अभी जो सीज़न जो चला हुआ है, डेंगू का जो सीज़न चला हुआ है, और मेरे को बड़ी खुशी भी है, मैंने आपके साथ में साझी भी करी वो बात कि अभी तक जो सीज़न जो अप्रैल से जो चालू हुआ और अब तक का जो लेटेस्ट जो रहा है, कुल 8 केस हुए, 8 में से 7 जो है कि ऑलरेडी क्योर हो चुके हैं, ट्रीटमेंट हो चुकी है। 1 केस बचा था, वो अभी जो है कि अब हाल फिलहाल में अब सही हो चुका है। इनके पास में 0 केस रजिस्टर्ड है हाल फिलहाल में, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैंने उनसे पूछा भी था कि ऐसा क्या कारण रहा है कि मतलब आपने जो ऐसा क्या काम करा है, तो उन्होंने बताया कि हमारी 17 आदमियों की टीम है जो अलग अलग गाँवों में जाती है, जहाँ डेंगू के संभावित जो जगह है उसके कम से कम 100 मीटर के दायरे के अंदर हम जो है कि फॉगिंग का काम कर रहे हैं। कहीं कोई पानी का हमें लगता है कि इस पानी में जो है कि डेंगू पनपने का जो है, मच्छर पनपने का जो है कि एक जरिया है, तो तुरंत प्रभाव से वो खाली कराया है, दोबारा से फिलिंग कराई है। तो बहुत अच्छी तरीके से टीम ने काम करा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें रोकने में हमारी जो है कि जुलाना की टीम सक्षम रही है। जी, थैंक यू सर। तो आपने देखा कि बात एक पूछी जाती है तो ज्ञान इतना हमारे मुख्य अतिथि के पास ही, तो सभी एक ही बात में सभी बातें बता दी जो हम आगे हमारे पास सवाल नहीं रहे। तो यहाँ पे मुख्य अतिथि योगेश बिरागी को यहाँ पे देखा आपने तो कितना अच्छा कार्य किया, और यहाँ पे जितेंद्र ढूल जिला अध्यक्ष यहाँ पे आए, उनका धन्यवाद करते हैं सारे ग्रामवासी। धन्यवाद साथियों।